Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and we were reading chapter number 6, that is the 100 dresses part 2, and today we are going to discuss about Maddie and Peggy and their repentance regarding the leaving of city of Wanda Pentronsky. And Maddie actually wholeheartedly she wanted to meet Wanda Pentronsky as to show her repentance and to say her sorry, and she wanted to give her a good news about her winning of the competition. So both of them, that is Maddie and Peggy, they went to Boggin Heights in search of Wanda Pentronsky. Okay, now let's see what happened next. I think There were the Pentronsky leaves, said Maddie pointing to a little white house. तो एक छोटा सा white कलर का हाउस था, तो मैडी ने उसकी तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि यहाँ पर पेंट्रॉन्स्की रहते होंगे. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. So वहाँ पर बहुत सारे पैचेस थे ग्रास के और काफ़ी बहुत नैरो सा बिल्कुल पाथ था, बहुत सिकुड़ा सा रास्ता था वहाँ पर, और बहुत मतलब जो हाउस था वो बहुत ज़्यादा क्लीन था, लेकिन वो बहुत पुराना सा था, शैबी सा था वो हाउस. और उसको घर को देखकर मैडी को वांडा की एक जो ड्रेस है उसकी याद आ गई, जो कि ब्लू कलर का एक ड्रेस होता था, फेडेड सा ड्रेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शैबी था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्लीन हुआ करता था. देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था. देर वॉज नो ह्यूमन देयर. पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. सो पैगी शी वैंट एंड स्ट्रांगली उसने बहुत ज़ोर से डोर पे नॉक किया, बट देर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ कोई आंसर नहीं था. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर. फिर वो पीछे की तरफ गई, बैक यार्ड की तरफ, वहाँ उन्होंने नॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया. स्टिल देर वॉज नो आंसर. अभी भी वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं था. There was no doubt about it. The Pentronsky's were gone. और इसमें कोई भी शक नहीं था कि पेंट्रॉन्स्कीज घर छोड़ के जा चुके हैं. How could they ever make amends? अब वो अपनी गलतियों का सुधार कैसे करेंगी? They turned slowly and made their way back down the hill. वो धीरे से पलटी और फिर नीचे की तरफ अपने down the hill वापस आने लगी. Well, anyway, said Peggy, she is gone now. So what can we do? तो पैगी ने बोला कि अब वो चली गई है तो हम क्या कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won contest otherwise. So वो क्या बोल रही हैं कि अगर मतलब अपनी गलतियों को छुपाते हुए या बिल्कुल भी रिग्रेट फील ना करते हुए वो बोल रही हैं कि अगर मैं उसकी ड्रेसेस के बारे में बार बार चढ़ाती नहीं तो उसे इतने आइडियाज़ कहाँ से आते हैं. वो हर समय झूठ बोलती थी कि मेरे पास ये वाली ड्रेस है, ये वाली ड्रेस है, तो उसे इतने आइडियाज़ ही नहीं आते अपने ड्राइंग्स के लिए, और हो सकता है कि वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती. सो मेरी जो मतलब मैंने जो उसे टिकल किया है या मैंने जो उसे चिढ़ाया है वो उसके कॉन्टेस्ट जीतने का ही कारण बन चुका था. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैड, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. But that night she could not go to sleep. So उस दिन जो मैडी थी अब उसने इस आइडिया को बहुत मतलब केयरफुली अपने दिमाग में लाना चाहता, क्योंकि वो भी बहुत रिग्रेट फील कर रही थी. तो उसने चाहा कि हाँ चलो ये आइडिया ठीक है कि हमने कम से कम अगर उसको कुछ चढ़ाया तो उसकी वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत गई. तो उसने इस आइडिया को अपने दिमाग में बैठा लिया जिससे उसे ज़्यादा बुरा ना लगे, लेकिन फिर भी उस रात वो सो नहीं पाई. She thought about Wanda and her faded blue dress. वो वांडा के बारे में और उसकी faded सी blue dress के बारे में ही सोचती थी. And the little house she had lived in. और वो छोटा सा घर जिसमें वो रहती थी. And she thought of the glowing picture those 100 dresses made all lined up in the classroom. और उसने सोचा उन बहुत सुंदर से पिक्चर्स के बारे में जो कि 100 ड्रेसेस की याद दिलाती थी, जो उसके क्लासरूम में बिल्कुल एक के बाद एक लगी हुई थी. At last, Maddie sat up in bed
and pressed her forehead tight in her hands and really thought. अब मैडी उठी, बेड के ऊपर बैठ गई और उसने अपना जो फोरहेड है वो दोनों हाथों से टाइटली पकड़ने लग गई और बिल्कुल बहुत गहन सोच करने लग गई. दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. और इतना ज़्यादा डीपली तो उसने लाइफ में कभी नहीं सोचा था. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. और बहुत सोचने के बाद वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन पर आई. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. उसने बोला मैं अब किसी के भी साथ में कभी नहीं खड़ी होंगी और किसी के बारे में बुरा कभी नहीं बोलूँगी. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. और कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी को कोई चिढ़ा रहा है कि उसके फनी लुक्स के ऊपर या उसके स्ट्रेंज नेम के ऊपर, तो वो ज़रूर बोलेगी. वांडा के केस की तरह बिल्कुल चुप नहीं रहेगी. Even if it meant losing पैगीज़ फ्रेंडशिप. और इसके बदले चाहे उसे पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों नहीं लॉस करनी पड़े, क्यों नहीं गंवानी पड़े, लेकिन फिर भी वो ज़रूर इसके खिलाफ बोलेगी अगर कोई किसी को चढ़ाता है तो. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा. अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था कि वो वांडा के साथ सब कुछ ठीक कर सके. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन आज के बाद उसने ये सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो किसी को भी अनहैप्पी नहीं देखेगी और न ही ऐसा कुछ करेगी जिसके कारण कोई भी इंसान अनहैप्पी हो. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे को मैडी ने अपना सारा दिन जो है लगभग पैगी के साथ बिताया. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेंट्रोंस्की. और वो वांडा को एक लेटर लिख रहे थे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन. तो जस्ट एक क्या था, एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे और वांडा को ये बताना चाहते थे कि वो कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी. They told her how pretty her drawings were. और उन्होंने बताया अपने लेटर के थ्रू कि उसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा सुंदर थी. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उसे अपना नया घर पसंद है और क्या उसे अपने नए टीचर भी पसंद है. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter. वो एक्चुअली तो लेटर लिखने का मेन जो मोटो था वो ये था कि वो उसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन बिना सॉरी बोले उन्होंने वो लेटर एंड करा. जस्ट एक फ्रेंडली लेटर लिखा था, द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू से एनी गुड फ्रेंड. और एक अच्छा फ्रेंड जैसे किसी दूसरे अच्छे फ्रेंड को लेटर लिखता है, बस उसी तरह उन्होंने लेटर को एंड कर दिया. And they signed it with lots of acts for love. और बहुत सारे उसने लव हर्ट्स एंड हग्स जो हैं वो भेजते हुए लॉट्स ऑफ लव उसने भेजे. दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स. और फिर उन्होंने कहाँ पर लेटर मेल किया, बॉगिन हाइट्स पर, क्योंकि उन्हें नया एड्रेस तो पता ही नहीं था. राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. और उन्होंने एनवेलप के ऊपर प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया, जिससे कि अगर कोई भी बॉगिन हाइट्स अगर कोई उनका रिलेटिव है, कोई भी नॉन पर्सन अगर बॉगिन हाइट्स में लेटर फाइंड करता है और अगर उन्हें वांडा का नया एड्रेस पता है तो उस एड्रेस तक ये उसे फॉरवर्ड कर दें. ठीक है, और नहीं तो ये लेटर जो है कहीं ना कहीं किसी को मिलेगा तो उसके नए एड्रेस पर ज़रूर पहुंचा देंगे. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू द वीडियो एंड द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग.